आपका सुस्वागतम इन सेकेंड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे। जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लास्ट क्लास में देखे थे, तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है किसी कंडीशंस, अगर कोई कंडीशंस गिवन हो तो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे ना हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसी प्रकार का है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की करना क्या है, ठीक है। और इसी चीज को बाद में यूज करेंगे जब हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम्स इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दो इंटीजर तो है और वो दो इंटीजर कैसा कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, अगर एक 2 है तो दूसरा वाला 3 होना चाहिए। अगर एक 1002 है तो दूसरा वाला 1003 होना चाहिए, एक आगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट x be the first इंटीजर, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीजर है क्योंकि उसने खुद ही बोल रखा है इंटीजर है, ठीक है। देयरफॉर सेकेंड इंटीजर तुम खुद बताओ क्या हो जाएगा। या तो x प्लस 1 भी लिख सकते हो, x माइनस 1 भी लिख सकते हो। हम छोटा नंबर x को मांग रहे हैं इसलिए x प्लस 1 लिख लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240। दो लगातार इंटीजर को लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर कितना आएगा 240। तो वो दोनों नंबर हमको पता तो नहीं था, तो हम एक को एज्यूम कर लिए और दूसरा उसके हिसाब से लिख दिए। अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके क्या है आंसर 240। अब जब भी ऐसा आंसर निकल जाए तो अब इसको तुम मैनिपुलेट करके जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दो। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 240। तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 240 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुमको दो इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 240। आई होप क्लियर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना था तो ये आंसर हो गया। लेकिन याद रहे जब हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो ये तो बनाना ही पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करके तुमको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तुम इसको सॉल्व करके ये वाला कंडीशन जो है उसको तुम चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। The area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than the twice its breadth. Formulate the quadratic equation to determine the length and the breadth of the plot. ऐसा quadratic equation बनाइए जिसकी वजह से हम लोग लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर सके। तो ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट x be the length of plot, लेंथ मत मानो ब्रेथ मानो ज्यादा सही रहेगा, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वैसे लेंथ मान के भी कर सकते बट कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है लेंथी हो जाए, ठीक है। तो अब यहां से लेंथ हमको पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो लेंथ पता क्या चला हम लोगों ने लेट कर लिया। तो लेंथ कितना हो जाएगा खुद सोचो। तो क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई और लेंथ का मतलब लंबाई। इसकी जो चौड़ाई है किसका, प्लॉट का जो चौड़ाई है, लंबाई कैसा होगा, प्लॉट के चौड़ाई से 2 गुना और उससे 1 ज्यादा, तो वो हो जाएगा जो भी चौड़ाई है ना उसका 2 गुना से 1 ज्यादा, तो +1, ये लेंथ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा,
x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 528 ठीक है। 2x स्क्वायर x, अब इसको उधर कर दो ताकि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो आया ना ये आंसर है आपका, क्योंकि उसने सिर्फ बोला है कि इक्वेशन बनाइए जिससे लेंथ और ब्रेथ निकल सके। तो सोचो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, तो x का वैल्यू निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर तुम यहाँ डाल दोगे तो क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Formulate the quadratic equation to find their ages. ठीक, चलो देख लेते। सोचो रोहन्स का एज नहीं पता, मान लेते उसी को, क्योंकि हमको ऐसा चीज निकालना है ना, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर एजेस। तो जो पूछता है ना उसी को लेट कर लेते हैं, ऐसा हम लीनियर इक्वेशन में आपको समझा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज पूछा है तो एज ही लेट करेंगे ना, तो रोहन का एज लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x, या लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितना हो जाएगा, हिज मदर कितनी साल 26, मतलब 26 इयर्स ज्यादा है तो x प्लस 26 हो जाएगा इतना इयर्स। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब अभी नहीं, अभी का जो एज का प्रोडक्ट है वो नहीं, 3 साल बाद जो एज का प्रोडक्ट होगा उसका 3 साल बाद दोनों का एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के बराबर होगा। तो आफ्टर 3 इयर्स, देखो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद तुम खुद सोचो क्या होने वाला है। रोहन का एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी तो x है ना, तो 3 साल बाद 3 ऐड कर देंगे, और एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा जो अभी है कितना है x प्लस 26, उसमें 3 ऐड कर दो तो x प्लस आई गेस 29, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। अब इसको जनरलाइज कर दो, x स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना 32x आएगा, ठीक है, करके देख लेना। और यहां से कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, आई गेस ठीक है 87 ही आना चाहिए, क्योंकि 30 होता तो 90 आता, तो 3 कम कर दो तो 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x और इसको इधर करो तो 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3 आ गया यहाँ, और यहाँ 5 हो गया, 5 15 2 7 और यहाँ 2, आई गेस ठीक है। अच्छा अब ये माइनस में आएगा ना, तो बड़ा होगा तो इसलिए सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ये आपका आंसर है।
ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन एक जगह से चलना शुरू किया, मान लो एक पॉइंट ए है, और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, तो 60 से ही चल रहा है, ना कम किया ना बेसी किया, और बी पे आकर रुक गया अचानक से। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा उसने बोल रखा है। और जो डिस्टेंस कवर किया है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो इफ द स्पीड, अब दूसरे मतलब कि पहला कंडीशन में तो ये बात बोल दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, 480 किलोमीटर तय किया, उसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जो आपको याद रखना चाहिए और आपको शायद पता भी होगा। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। इसको याद रखना, कहीं बहुत जगह यूज होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम को उधर कर देना, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को नीचे करके पलट दे। डिस्टेंस को नीचे किए और 1 टाइम हो गया ना, तो पलट दो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं जो भी अपने को जरूरत पड़ेगी। हमको पता नहीं है कि कितना स्पीड था उसका और कितना समय लगा है उसमें, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो x किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, therefore टाइम टेकन उसको t1 बोल देगा। तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा तुम्हारा, यहां से देखो टाइम निकालोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 480 और स्पीड है x। आई होप समझ में आया होगा। अगेन देखो क्या कर रहा है वो, यहां से यहां आ रहा है और वही डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। पहले था स्पीड इसका x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था ये, लेकिन अब 8 किलोमीटर इसका स्पीड कम हो गया, 8 किलोमीटर लेस हो गया। तो अब जो नया स्पीड हो जाएगा, तो अभी भी कुछ इसको समय लगेगा, तो वो समय निकाल लेते हैं, टाइम टेकन, और इस बार जो समय लगा है उसको t2 मान ले रहे हैं। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x - 8, ये t2 निकल गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि स्पीड यहां कम है, कि स्पीड यहां पे कम था तो समय ज्यादा लगा होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, then it would have been if the speed has been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance। उसको 3 घंटा अधिक समय लग जाता है, इसका मतलब t2 जो है ना वो 3 घंटा ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले उसको समय कितना लगा t1 और अभी कितना लगा है t2, और t2 कितना ज्यादा है 3 घंटा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो t2 में से t1 घटाओगे तो 3 के बराबर आएगा, क्योंकि t2 जो है ना 3 घंटा ज्यादा है, ठीक है। अब t2 का वैल्यू बैठा दो, तो 480 अपॉन x - 8 इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू, माइनस, ठीक था, x - 8 माइनस, अब कितना लिखेंगे 480 अपॉन x, ये t1 का वैल्यू आ गया, इक्वल टू 3 है। अब तुम 480 चाहो तो कॉमन निकाल लो, ठीक है, और ये 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, 160 टाइम, ठीक है। अब ये 160 को तुम चाहो तो इधर लेके आओ,
और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ हो गया x और यहाँ हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे किसको x माइनस 8 को तो ये माइनस में हो गया और प्लस में हो गया और ये हो गया 1/160 अगर तुम 60 को इधर लेके आए तो यहाँ पे तो 1 है। अब अगेन यहाँ से x खत्म 8 बचा, ठीक है। तो अब हम इसको पलट रहे नीचे वाले को ऊपर ले रहे तो एक्स स्क्वायर और ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई भी कर दिए और नीचे 8 आ गया। तो इसको भी पलटना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में पलटे तो राइट में पलटना पड़ेगा तो 160 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आई गेस इतना होना चाहिए। कितना 0, हाँ इतना आना चाहिए। अब तुम क्या करो इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इतना इक्वल टू 0, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने फॉर्म करने के लिए बोला था वो ये है और यही आपका आंसर है। आई होप समझ पाया होगा। और इसमें जो फॉर्मूला याद रखने के लिए हम आपको बोले थे वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है ना वो होता है स्पीड। इसका यूज किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में लग सकता है, मतलब इसका यूज तो तुमको लीनियर इक्वेशन में भी लग सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है और आज के लिए नहीं रहने देते हैं। आई होप कि तुमको कैसे डील करना है लैंग्वेज के साथ, कैसे इक्वेशन बनाना है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।